पिताजी राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? आपने बहुत ही अति उत्तम प्रश्न किया है। भगवान रामचंद्र बचपन से लेकर पूरा जीवन तक मर्यादाओं से घिरे रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी कार्य किए, सभी के सभी कार्य मर्यादाओं से घिरे थे। उन्होंने सांस्कृतिक मर्यादा, राजधर्म की मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, समाज में जितने भी तरफ से घिरे थे, उस सभी जीवन काल में उन्होंने मर्यादा का पालन सदैव किया है। बचपन में महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने धनु विद्या, वैदिक शास्त्रों की पठन पाठन कुल गुरु वशिष्ठ से ही सीखा। इन्होंने धनु विद्या का शिक्षा महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ही प्राप्त हुई। भगवान राम के जीवन चरित्र में सारे गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र के विषय में लिखा है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मतलब कि भगवान रामचंद्र जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले माता पिता और गुरु के प्रणाम करते थे। जैसे जैसे जुआ होते गए, इनको पिताजी ने राजपाट देने का विचार शुरू किया, लेकिन बीच में ही माता कैकेयी ने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ द्वारा दिए गए एक वरदान को उपयोग कर भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी की मांग की, जो कि राजा दशरथ के लिए मृत्यु का कारण बना। राजा दशरथ राम के वियोग में ही अपना प्राण को त्याग दिए, क्योंकि माता का उस आज्ञा को भगवान राम ने नहीं टाला, क्योंकि पिताजी ने उनकी माता कैकेयी को वरदान दे रखे थे। इसलिए उस मर्यादा में बंध कर उन्होंने वन को जाना स्वीकार किया। वन में जाने के बाद भी उनका जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा। दोस्तों, यह कोई समान योद्धा नहीं थे। वन में राक्षस राक्षसियों का आक्रमण हमेशा होते रहता था। दुराचारी दुष्ट रूप भेष बदल बदल कर जंगल में आया करते थे। भगवान राम जब कुटिया बना के जब जंगल में थे तो रावण की बहन सुपर्णखा आई और भगवान रामचंद्र से बोली कि तुम हमसे विवाह कर लो। भगवान रामचंद्र बोले कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। फिर वो पुनः लक्ष्मण जी के पास गई। फिर लक्ष्मण जी ने भी उसे टाल मटोल किया, क्योंकि दोनों जान रहे थे कि इस जंगल में एक महिला
जो आई है यह कोई महिला नहीं, यह कोई सत्य विचार की महिला नहीं है। यह हो सकता है कोई न कोई दुष्ट या दानव ही हो सकता है जो इस जंगल में माया का रूप धारण करके आई है। इसलिए भगवान रामचंद्र ने उसे लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने टाल मटोल कर पुनः राम के पास। लेकिन सुपर्णखा सीता माता पे हमला करना चाहिए, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और सुपर्णखा के नाक को काट लिए। यह अति विचारणीय है कि आखिर यह कार्य क्यों किया गया। वह एक महिला थी, लेकिन उनको ये पता था कि इस जंगल के अंदर कोई सभ्य महिला नहीं आ सकती है। यह कोई दुराचारी दुष्प्रवृत्ति वाले ही इस जंगल में विचरण कर सकते हैं।